नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है मेरे YouTube चैनल देव केमिस्ट्री एजुकेशन पर। आप लोग वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। 14 की वीडियो में आज हम लोग हिमांक और हिमांक के अवनमन की बात करेंगे तथा हिमांक के अवनमन से मोललता का संबंध दिखाएंगे और उसके बाद मोलल अवनमन स्थिरांक और ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक को हम लोग परिभाषित करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हिमांक। तो हिमांक को यहाँ परिभाषित किया गया है, किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। तो वाष्प दाब पहले की वीडियो में बताया गया है। अब हम लोग हिमांक का अवनमन की बात करेंगे। किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हिमांक कम हो जाता है। हिमांक में इस कमी को हिमांक का अवनमन कहते हैं। तो वाष्प दाब को भी पहले की वीडियो में बताया गया है, इसे आप लोग देखकर समझ लेंगे। तो आइए हम लोग अब आगे देखते हैं। यदि शुद्ध विलायक का हिमांक T0F तथा विलयन का हिमांक TF हो तो हिमांक का अवनमन बराबर हो जाएगा डेल्टा TF बराबर T0F माइनस TF। यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि T0F का हिमांक ज्यादा होगा और TF का हिमांक कम होगा। तो उसमें से घटाने पर हिमांक के अवनमन की हमें जानकारी हो जाएगी। अब हम लोग हिमांक का अवनमन और वैद्युत अनपघट्य पदार्थों के विलयन की मोललता में संबंध जानेंगे हम लोग। तो इसको पहले हम लोग परिभाषित कर ले रहे हैं। किसी अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ के विलयन का हिमांक अवनमन डेल्टा TF विलयन की मोललता स्मॉल m के समानुपाती होती है। तो यहाँ वैद्युत अनपघट्य बताया गया है कि ऐसा पदार्थ जो जल में आयनित न हो, द्रव में, उसे वैद्युत अनपघट्य कहते हैं। तो हिमांक का अवनमन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललता यानी विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। तो जब इसे हम बराबर के रूप में लाएंगे तो यहाँ पे एक स्थिरांक आएगा KF। तो ये फार्मूला हो जाएगा डेल्टा TF बराबर KF इंटू M। यहाँ पे क्या है? मोललता है। तो यहाँ पे KF को क्या कहेंगे? विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक है। यदि M भी मोलर द्रव्यमान यानी अणुभार वाले विलेय के WB ग्राम WA ग्राम विलायक में उपस्थित हो तो विलयन की मोललता M बराबर WB इंटू 1000 अपान MB इंटू WA, ये मोललता का सूत्र है। तो इस मोललता M का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे, इसमें समीकरण में, तो हमें ये समीकरण प्राप्त होगा नीचे वाला। तो इसको हम देख ले रहे हैं क्या है। तो डेल्टा TF बराबर हो जाएगा 1000 इंटू WB इंटू KF अपान MB इंटू WA। अब हम लोग मोलल अवनमन स्थिरांक को परिभाषित करेंगे। 1 किलोग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर हिमांक का अवनमन विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक KF कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला देख लेंगे, वही पिछले फार्मूले से ये फार्मूला उत्पन्न हुआ है। तो KF बराबर हो जाएगा डेल्टा TF इंटू MB इंटू WA अपान 1000 गुणित WB। तो ये मोलल अवनमन स्थिरांक के लिए फार्मूले हैं, इसको हमें ध्यान देना होगा। मोलल अवनमन स्थिरांक के लिए ये दूसरा भी फार्मूला होता है, KF बराबर
आर इंटू टी एफ नॉट अपान 1000 गुणित एल। तो ये भी फार्मूला होता है, लेकिन ज़्यादा उपयोगी हमें यही फार्मूला होगा। तो इसमें हम लोग देख ले रहे हैं कौन सा टर्म क्या है, जानते भी हैं। तो डेल्टा टी एफ क्या है, हिमांक का अवनमन है। एम बी विलेय का मोलर द्रव्यमान, या हम इसको अणुभार भी कह सकते हैं। और डब्ल्यू ए विलायक का द्रव्यमान या भार है। डब्ल्यू बी विलेय का द्रव्यमान या भार है। यहाँ आर गैस स्थिरांक है, इसका एक निश्चित मान होता है अलग अलग इकाइयों में। यल बराबर वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है, और टी नॉट एफ बराबर हो जाएगा विलायक का हिमांक, और के एफ मोलल अवनमन स्थिरांक। यहाँ के एफ का मान डिग्री प्रति मोलल यानी के मोलल इनवर्स या डिग्री सेल्सियस मोलल इनवर्स, या डिग्री किलोग्राम प्रति मोल यानी के केजी मोल इनवर्स, या डिग्री सेल्सियस केजी मोल इनवर्स यूनिटों में व्यक्त किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक की बात करेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं इसकी परिभाषा। 100 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील वैद्युतानव घट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर हिमांक का अवनमन, अवनमन में कमी होती है, विलायक का ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक कहलाता है। तो यहाँ ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक को हम के से डिनोट करेंगे। तो के बराबर हो जाएगा डेल्टा टी एफ इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए अपान 100 इंटू डब्ल्यू बी। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक और मोलल अवनमन स्थिरांक में अंतर सिर्फ यही होता है कि ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक के फार्मूले में यहाँ पे 100 होता है, जबकि मोलल अवनमन स्थिरांक के फार्मूले में 1000 रहता है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि इसकी परिभाषा में यहाँ 100 ग्राम लिया गया है, और जबकि मोलल अवनमन स्थिरांक की परिभाषा में 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम लिया गया है। तो यही दोनों में अंतर होता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो के है बताया गया है विलायक का ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा ये बात कर ले रहे हैं कि यहाँ जो हिमांक का अवनमन है ये अणुसंख्य गुण है। तो अणुसंख्य गुण क्या होता है, ऐसा गुण जो विलेय पदार्थ के कणों की संख्या यानी अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। यानी कणों या अणुओं की संख्या बढ़ने या घटने से अणुसंख्य गुणों के मान बदल जाते हैं। तो यहाँ हमें ध्यान देना होगा, हिमांक अणुसंख्य गुण नहीं है, जबकि हिमांक का अवनमन अणुसंख्य गुण है। हिमांक किसी पदार्थ का एक फिक्स ताप होता है और वो निश्चित होता है उस पदार्थ का, जबकि हिमांक अवनमन पदार्थ की विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। विलेय पदार्थ की मात्रा कम या ज्यादा होने पर हिमांक के अवनमन के भी मान अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि हिमांक का अवनमन एक अणुसंख्य गुण है। तो पिछली वीडियो में भी हम लोग अणुसंख्य गुण क्वथनांक का उन्नयन का अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक और है कि ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक कभी कभी आणविक अवनमन स्थिरांक भी करके आ सकता है। यहाँ ग्राम अणुक की जगह क्या हो सकता है, आणविक अवनमन स्थिरांक। और इससे पहले भी बताया गया है ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक, वहां पर भी आणविक उन्नयन स्थिरांक हो सकता है। इसको आप लोग ध्यान दिए रहेंगे। कभी कभी क्वेश्चंस में ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक न लिखकर आणविक अवनमन स्थिरांक लिख सकता है। तो हम लोग फार्मूला यही अप्लाई करेंगे इसके लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें, जिससे अगली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।